कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 जी। हम लोग भागवतम के सेकंड कैंटो के थर्ड चैप्टर में हैं। तो स्टार्ट हुआ था अलग अलग देवताओं के बारे में कि कौन से देवताओं को किसके लिए पूजा कर सकते हैं करके। लेकिन एंड में यही बोला कि अगर जब तक कृष्ण का नाम नहीं रहेगा, हरि का नाम नहीं रहेगा, तो उसका कुछ फायदा नहीं करके, अगर मटेरियल चीजें भी चाहिए रहेंगे तो कृष्ण के पास जाओ। सो दैट वाज द आइडिया दैट वाज गिवन। देन वो 10th इस ऐसा कह के वो 12th श्लोका तक रुक गए थे। देन दैट इज व्हाट शौनक आदि ऋषि थॉट कि अरे ये ऐसा तो नहीं कि अभी ये रुक गए, तो अभी खत्म हो जाएगा। सो ही वाज मोर इंक्विजिटिव, उनको सुनना था और सुनना था कृष्ण के बारे में। तो शौनक आदि ऋषि ने सुध गोस्वामी को पूछा कि और बताओ करके, कि परीक्षित महाराज भी डिवोटी थे। बचपन से गुड़िया छोड़ के वो भगवान के ऑल्टर का उसका पूजा करते थे, उसको मतलब भगवान के डॉल्स के साथ खेलते थे। और सुखदेव गोस्वामी तो बचपन से उनका भी पता है कि वो भी डिवोटी थे। तब ये दोनों जब डिवोटी साथ में रहेंगे तो ऐसा तो नहीं कि टॉपिक इतना ही खत्म हुआ रहेगा, और टॉपिक और बात हुआ रहेगा। तो उसके बारे में प्लीज बताइए करके उस तरीके बोलो। और ये बातें सुनने का एडवांटेज क्या है वो भी उन्होंने बताया था। तो हम लोगों ने एक एक फेमस वर्स, मतलब एक वेरी पॉपुलर वर्स लिया था। अ, ममता माता जी या सतीश प्रभु, एनीवन वांट्स टू टेक अप दिस वर्स? अय्यो आयुर श्रीमद् आयुर भागवत अय्योर्हर्तविव्यं पुंसाम् उद्यम अस्तं च यनाम् अशु तयश्रेयत कृष्णो शो कृष्णो स्मिता उत्तम श्लोके वर्तव्या। वार्तया। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ प्रभु। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ तस्यर्थ यत् क्षणोनित उत्तम श्लोक वार्तया। ये ममता माता जी आपको भी ट्राई करना है। यह प्रभु। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन अस्तं च यन् असौ तस्यर्ते यत् कृष्णो निता क्षणो क्षणो, क्षण हर एक क्षण। क्षणो क्षणो। ओके, के साइलेंट। यत् क्षणो हाँ मतलब क्षणो। निता यत् क्षणो निता उत्तम श्लोक वार्तय। हरि बोल, थैंक यू। तो इसका मतलब ये था कि आयुर हरति, हरति मतलब कम होता है, आयु उन व्यक्तियों का, पुंसाम उन व्यक्तियों का कम होता है जो आ, मतलब कृष्णा के टॉपिक को छोड़ के बाकी सब टॉपिक के बारे में जो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उनका जैसे सूर्योदय उदयन अस्तम जब उगता है और अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, हर सूर्यास्त मतलब हर दिन बेसिकली उनका आयु आयु हरता रहता है, मतलब कम होता रहता है। लेकिन उन लोगों का नहीं होता है जो हर वक्त भगवान का उत्तम श्लोका वार्ता है। उत्तम श्लोका मतलब भगवान, उत्तम श्लोका मतलब भगवान। तो भगवान के बारे में जो चर्चा करते हैं हर क्षण, क्षणों हर क्षण, तो उनके उनका हर क्षण जब यूटिलाइज होता है तब उनका आयु हरता नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 18th वर्ष का हम लोग का परपट से Hare डिस्कशन बाकी Krishna. था क्या प्रभु? We discussed something Paramahamsa Smriti, something like that, na Paramahamsa positions. किसके बारे में ये वर्ष में प्रभु? लास्ट टाइम पे हाँ उसमें भी कुछ किया था ना, टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटल पोजीशंस ना, दैट परमहंसा। परमहंस या बट यहाँ पे नहीं था ना प्रभु। वो परमहंस आपने शायद ये बोला रहेगा, एक परपट में इट वाज अबाउट भागवतम। हम्म। भागवतम जो ग्रंथ है उसका, उसके बारे में बात किया था। परमहंस संहिता नीचे जो लिखा है देखिए, वीसीटी के ऊपर। हाँ यस। ओके। परमहंस संहिता, तो परमहंस एज यू सेड आर ग्रेट डिवोटीज। तो परमहंस संहिता इज द बुक दैट इज रेफर्ड टू बाय द ग्रेट पीपल, परमहंस उनको रेफर करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम है। हाँ ओके। जय, गुड मेमोरी प्रभु, हरि बोल। तो 18th वर्ष के परपट में, तो 18th वर्ष के यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त क्या होता है, जो भगवान का नाम नहीं था उनका लाइफ वेस्ट होता है, तो उनका लाइफ हरता रहता है। लेकिन जो भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनका लाइफ सही यूटिलाइज होता है, और वो इटरनल लाइफ की तरफ अपना कदम रखते हैं, गोलों का धाम जाने की तरफ। तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि डू द ट्रीज नॉट लिव, क्या पेड़ जीवित नहीं है क्या? और जो ब्लैक स्मिथ, जो लोहार रहता है, उसके यहाँ पे पंप रहता है ना, ऐसा हवा डालने के लिए जो पंप रहता है, तो वो बोलते हैं कि वो पंप सांस लेता नहीं। सांस मतलब क्या? हवा अंदर लेना, हवा बाहर छोड़ना।
तो वो भी तो करता है, वो भी तो कर रहा है। और हमारे आसपास जो जानवर है वो भी लोग तो खा रहे हैं, वो लोग भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपादा कहते हैं ये परपट में, जब इस श्लोका में ऐसा बताया गया है, मतलब जब किसी को लगे यार हम लोग कुछ अलग करें, तो ये सारी चीजें तो सब लोग कर, जो निर्जीव वस्तु जो है, जो लोहार के पास रहता है वो भी सांस लेता ही रहता है। तो पेड़ भी तो जिंदा ही है एक जगह खड़े रह के। तो मतलब हम मनुष्य को अलग क्या कर रहे हैं, करना है करके। तो यहाँ पे प्रो द परपट में कहते हैं कि द मटेरियलिस्टिक मैन ऑफ द मॉडर्न एज विल argue that the life or part of it is never meant for discussion of the theosophical or theological arguments. Life is meant for maximum duration of existence for eating, drinking, and sexual intercourse, making merry and enjoying life. जो व्यक्ति सिर्फ सांसारिक जीवन में डूबा हुआ है, जिसको भगवान के प्रति, भगवान के लिए कुछ उनको आकर्षण नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति हमेशा आर्ग्यू करेगा कि लाइफ में आप कभी भी ऐसे व्यक्ति से बात करो, लाइफ क्या, अरे एक ही बार है, किसने देखा आके क्या है, खाओ पियो ऐश करो। तो उस तरीके उनका, उसके इर्द गिर्द ही पूरा ये रहता है। वेस्टर्न जो कल्चर हम लोग देखते हैं, और अभी वेस्टर्न कल्चर मतलब यहाँ पे भी ऑलरेडी आ चुका है, तो वहाँ पे ये सारी चीजें पे काफी फोकस है। आ, उनके काफी सारे मतलब सेक्सुअल टॉपिक्स उनके रहते हैं, कैसे लाइफ को एंजॉय किया था, शराब। तो उन ये सारी चीजें काफी मतलब कॉमन ऐसे दिखाया जाता है, और वो एक सटल मैसेज जो यंगस्टर है उनके दिमाग में डाला जाता है। अरे ये तो काफी कॉमन चीज है, आप माता पिता के साथ शराब पी सकते हो, आप बिना शादी की किसी का रह सकते हो, आप बिना शादी के कुछ भी करो। तो ये जो है लाइफ, और लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है अरे हाँ ये तो सही है, लाइफ तो एंजॉय करने के लिए है। तो उस तरीके से उनके दिमाग में थॉट बुद्धि आ जाती है, और ऐसे करते करते उनको काफी लंबा समय जीना होता है। तो द मॉडर्न मैन wants to live forever by the advancement of the material science, and there are many foolish theories for prolonging life to the maximum duration. ये हम लोग लास्ट टाइम में देखा था, राइट। ऐसे काफी सारे थियरीज थे कि आइस लो टेम्परेचर में बॉडी को फ्रीज किया जाएगा, और 30 50 100 साल बाद वापस उनको जब फ्रीजिंग निकाला जाएगा तो वो जिंदा हो जाएंगे, और वो लाइफ उस वक्त देख पाएंगे कैसे करके। सो दीज आर ऑल फुलिश, क्या कहते हैं उसे, थियरीज। क्योंकि ये होगा नहीं होगा, अगर हुआ तो भी 100 साल बाद हम लोग मूवीज में देखते हैं कि 100 साल बाद इतना पॉश रहेगा, आसमान में उड़ते हुए विमान रहेंगे, शायद रहेंगे, लेकिन जो मोरल वैल्यू रहेगा, हम लोग खुद देख रहे हैं कि हमारे माता पिता या फिर उनके माता पिता टाइम का जो मोरल वैल्यूज था और अभी के मोरल वैल्यूज है, उनमें कितना फर्क है। 100 साल बाद तो और फर्क पड़ जाएगा। ऐसा ना हो कि इतना पैसा डाल के अगर कोई व्यक्ति रुकता भी है आइस में जाके, वापस वो जिंदा होके आता है, तो पछताएगा वो कि अरे ये क्यों ऐसा किया गया, ये देखने से अच्छा मैं मर जाता, वही बेटर रहता था, अपने अपने लोगों के साथ तो मैं जिंदा रहता करके। तो दिस आर द डिफरेंट थियरीज। ऐसा भी कुछ कहा कहा जाता है कि मतलब कोई व्यक्ति है, शायद कोई माइकल जैक्सन का नाम लेता है, कोई व्यक्ति की उसने भी काफी पैसा डाला था, अपने इर्द गिर्द डॉक्टर को रखता था कि मैं जल्दी मरना नहीं चाहता, अगर कुछ हो गया तो मैं, ये डॉक्टर्स हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मुझे जीवित रखेंगे करके। लेकिन लाइफ, मृत्यु को कुछ भी करो, मृत्यु को आप टाल नहीं सकते। वो व्यक्ति कम एज पे इमीडिएटली मर गया, ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आके मर गया, मतलब डॉक्टर को चांस भी मिला नहीं कि उनको चेक भी करे कि हार्ट बीट है कि नहीं, उसके पहले हार्ट बीट चला गया था। तो ये सारी चीजें अननेसेसरी अनवांटेड, लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए। तो वो कहते हैं ना, क्वांटिटी ऑफ लाइफ से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। वो कहते वक्त लोग कहते हैं, लेकिन करते वक्त सब लोग क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि कितना लंबा हम लोग जिएंगे करके। इट इज बिकॉज हम लोग ये सारे भौतिक संसार में अटैच है, सारी चीजों से अटैच्ड हम लोग। बट द श्रीमद् भागवतम affirms that the life is not meant for so-called economic development or advancement of materialistic science, for the hedonistic philosophy of eating, mating, drinking and merrymaking. हम जब इंग्रज भी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने लिखा हुआ लेटर में, शायद आपने पढ़ा भी रहेगा, कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति, मतलब यहाँ पे ऐसा गरीबी का कंसेप्ट ही नहीं है भारत में। गरीबी का कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे हर एक व्यक्ति अमीर है, उनके पास, सबके पास काफी सफिशिएंट, दे आर ऑल सेल्फ सफिशिएंट।
श्रीमद् भागवतम में कहा है कि उस पर फोकस नहीं करना, और कोई इस पे फोकस नहीं करता है। 4 आश्रम है, उसमें से एक एक 4 वर्णाश्रम है, उसमें एक वर्ण जो है वैश्य, वो लोग पैसा धन कमाने में रहते हैं, बट वो धन कमा के दे गिव बैक टू द सोसाइटी। ठीक है, वो गौ रक्षा करते हैं, वो फैमिली की सॉरी गौ रक्षा करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो एग्रीकल्चर ये भी उनके इसमें आता है कोटा में। इट इज नॉट कि ये सिर्फ पैसा कमाते रहो और बाकी कुछ नहीं, लेकिन ये सारी चीजें एक सही मायने में किया जाता है, कृष्ण को सेंटर में रख के या फिर अपने धर्म को, शास्त्रों को सेंटर में रख के किया जाता है वर्णाश्रम भी। और ऐसे करने से 500 जो जब इंग्रज आए थे तभी भी, 200-300 साल पहले, तभी भी ये सारी चीजें थी, लोग सेल्फ सफिशिएंट है। भिखारी ऐसा नहीं था, कोई बैगर नहीं था, शायद पैसा कम ज्यादा सब है लेकिन कोई बैगर नहीं था। एंड वो सरप्राइज टू सी दिस, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना पोस्ट कम करने का उन्होंने डिसाइड किया था। तो ऑटोमेटिक जब हम लोग भगवान की जब सेवा करते रहते हैं, ये सारे चीजें, पैसा, ये सारी चीजें आते ही रहते हैं। हमें फोकस इस पे नहीं करना, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा फोकस भगवान पे होना चाहिए। और ये शरीर छोड़ने के बाद जो जीवन रहेगा भगवान धाम में, जो इटर्नल लाइफ जो रहेगा, मोक्ष रहेगा, उस पे फोकस करना चाहिए। द भागवतम सेज दैट सर्टन ट्रीज लिव फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एट वृंदावन देर इज ए टैमरेंट ट्री, द प्लेस इज नोन एज इमलिता। वृंदावन में कई इमलित है, जहाँ पे भगवान कृष्ण देव, मतलब 5,500 साल पहले जो पेड़ था, वो पेड़ अभी भी है। मतलब पेड़ भी हमसे ज्यादा वर्ष जीते हैं, तो हम लोग ऐसा क्या करें करके, अलग क्या करके। इन कलकत्ता बॉटेनिकल गार्डन, वहां पे भी एक बनियन ट्री है जो 500 साल भी पुराना है। मायापुर में भी जो पेड़ है, वो भी, वहां पे भी जो पेड़ है, उनका नाम भूल गया, जो डिवोटी है, मुस्लिम डिवोटी थे जो चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ पे चले गए थे। सतीश प्रभु, आपको नाम याद है, ममता माता जी? तो वो पेड़ है, वो भी 500 साल पुराना है। तो पेड़ों की जो आयु है वो काफी काफी बड़ी है। तो स्वामी शंकराचार्य क्या कहते हैं, उन्होंने, लेकिन शंकराचार्य ने सिर्फ 32 ईयर्स जगे थे, चैतन्य महाप्रभु ने 48 से जगे थे, और बाकी काफी सारे ऐसे आचार्य हैं जो काफी कम समय तक जिए थे। लेकिन जिन्होंने ज्यादा समय जिया, जैसा 500 साल, 5,000 साल जैसे जो पेड़ थे, या फिर जिन्होंने 30 साल, 40 साल जो जिए थे, उन्होंने ज्यादा इम्पेक्ट किया था। सो बेसिकली प्रभुपादा कह रहे कि या फिर यहाँ पे शौनक आदिशि कह रहे कि लंबे समय से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, फर्क पड़ता है हम जितने भी समय हो, वो समय को हम किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम लोग उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो मैटर करता है। और वो कैसे है, वो भगवान का स्मरण करते हुए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो कहते हैं कि द पर्सन हुज लाइफ इज नॉट स्टोलन अवे डज नॉट रिसीव रिबर्थ इन दिस वर्ल्ड। डू नॉट द ट्रीज लिव, दे लिव मच लॉन्गर देन द ह्यूमंस। पेड़, मनुष्य भी ज्यादा जी लेते, बट दे डू नॉट ब्रीथ। डज डज नॉट द बेलो ब्रीथ। तो अगर कोई बोला रहे लेकिन तो वो सांस नहीं ले रहे, तो कोई बोला रहे तो हम लोग बोलते रहे, लेकिन जो बेलोज रहते हैं वो तो सांस ले रहे। और वो मनुष्य से भी ज्यादा जोर से श्वास लेते हैं, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं वैसे जोर से सांस लेते हैं, उससे भी ज्यादा सांस वो लोग लेते हैं। लेकिन कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो लोग तो खा नहीं सकते। तो खाते तो तो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बेलोस तो खाते नहीं है, लेकिन खाते तो जानवर भी है। वो लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, और हमसे भी ज्यादा खाते हैं, और हमसे ज्यादा पैदा करते हैं। जो सुअर रहते हैं, बाकी सब बिल्ली वगैरह रहते हैं, उनके कितने 10-10, 12-12 बच्चे पैदा होते हैं एक टाइम पे, लाइफ टाइम के लिए एक टाइम पे हो जाते हैं। तो बच्चे खाना वो सब वो लोग भी करते हैं। तो क्या उससे उनका क्वालिटी बढ़ गया क्या लाइफ का? हम लोग अपना लाइफ को प्रोलॉन्ग करने से हमारा क्वालिटी बढ़ेगा? हम ज्यादा सांस हमारे लाइफ में डालने से क्या हमारा क्वालिटी बढ़ेगा? कि हम लोग सिर्फ खाते बैठेंगे और ज्यादा बच्चा, मतलब बच्चा पैदा करके लाइफ एंजॉय करने का ट्राई करेंगे, तो क्या उससे हमारा लाइफ का क्वालिटी बढ़ेगा? तो यहाँ पे आंसर है नो। दैट इज व्हाट हमारे आचार्य और भागवतम में कह रहे हैं। Men who are like dogs, hogs, camels, asses, वो उन जो व्यक्ति जो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, ऊंट, गधे, ऐसे ऐसे उनकी प्रकृति रहती है, तो वो व्यक्ति क्या रहता है, वो
ये व्यक्ति कौन है? तो वो दूसरे उन व्यक्ति को प्रशंसा करते, उनके इर्द गिर्द फिरते जो भगवान का कभी नाम स्मरण नहीं करते। तो जब भगवान का नाम स्मरण नहीं करके उनको तो उनके बारे में तो बोला गया है ऐसे, लेकिन जो उनकी प्रशंसा करते हैं उनको भी ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे प्रो द परपट में बोलते हैं कि जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है, एजुकेशन जो फैसिलिटी वहाँ पे, वो हमें क्या करता है, हमें ऐसे डॉगिश मेंटेलिटी, जो जानवर जैसे जो मेंटेलिटी हमें ऐसे हमें हमें डेवलप करता है बेसिकली। सो आफ्टर फिनिशिंग सो कॉल्ड एजुकेशन, द सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन मूव्स लाइक डॉग्स फ्रॉम डोर टू डोर विदाउट एप्लीकेशन फॉर सम सर्विस, एंड मोस्टली दे आर ड्रिवन अवे इन्फॉर्म्ड ऑफ नो वैकेंसी। एक बार जॉब लगने के बाद वो उन्होंने जो सीखा वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके हर दरवाजे पे जाना पड़ता है, हर एक कंपनी के पास वो अप्लाई कर सकते, लेकिन होता नहीं है। जैसे मैंने जब किया था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, लेकिन अभी मेरा पूरा अलग है, जिसका जिसका मैंने पूरे इसमें पढ़ाई को कभी पढ़ा नहीं था। मेरा अभी प्रोफाइल पूरा अलग है। तो इतना साल जब किया था, इतना सारा मैंने पढ़ा, ये किया, अप्लाई नहीं कर पाया, तो नॉलेज पूरा वेस्ट है, राइट? पूरा वेस्ट हो गया, मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया अननेसरी, ये केमिकल में वो केमिकल डाल के, इलेक्ट्रॉनिक का चिप ट्रिपल आईसी 555 और क्या क्या था वो सब करके, उसको हम लोग कर रहे थे, पूरा मेहनत करके पढ़ाई किया, मार्क्स लिया, लेकिन उसका भी किधर भी यूज नहीं हो रहा है। तो उसका कुछ फायदा नहीं है। एज डॉग्स आर नेग्लिजिबल एनिमल्स एंड सर्व द मास्टर फेथफुली फॉर बिट्स ऑफ ब्रेड, ए मैन सर्व द मास्टर फेथफुली विदाउट सफिशियंट रिवॉर्ड। और ये हम लोग देखते ही, हमें हमेशा लगता है एक टाइम आने के बाद कि ये सैलरी जो है वो सफिशिएंट नहीं है करके, फिर भी हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। और प्रभुपादा स्ट्रांगली ब्लंटली यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कुत्ते को और बाकी जानवरों को कैसा रहता है कि उनको कुछ भी हो, उनको उनका जो मालिक है उसको फेथफुल रहना पड़ता है, सिर्फ एक हड्डी के लिए। एक हड्डी, अभी तो कुछ अलग अलग फूड कुत्ते बिल्ली के लाए हुए, बट एंड ऑफ द डे वही है, कुछ छोटे से खाने के लिए उनका उनको सेवा करना पड़ता है। तो जो भौतिक संसार में व्यक्ति है, तो उनका भी वही हालत है, उनके भी वही सिचुएशन है, उनको अपने बॉस को, अपने कंपनी को सर्व करते रहना पड़ता है। Persons who have no discrimination in the matter of foodstuff and who eat all sort of rubbish are compared to hogs। अभी डॉग्स का कंपैरिजन हम लोगों ने देख लिया, डॉग्स किसके लिए करके, राइट? कुत्ते का जो कुत्ता बोला वो किसके लिए बोला है? क्योंकि वो वफादार सिर्फ एक हड्डी के लिए उसको करना पड़ता है, वैसे हमारा जीवन है। अभी सुअर सुअर का मेंटेलिटी कैसा था इंसान में, जो खाना खाते वक्त उसका सोचता नहीं है कि कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए, जो मिलता है खा लेता है, कॉकरोच फ्राई किया हुआ खा लेता है, या फिर कुछ भी खा लेता है। वो उस व्यक्ति को, जो कचरा खाता है उस व्यक्ति को सुअर से कंपेयर है, क्योंकि सुअर क्या करता है, सुअर भी कचरा ही खाता है। और सुअर सुअर किससे ज्यादा अटैच है? जो मलमूत्र जो हम लोग छोड़ते हैं, वो सुअर खाते रहता है। तो वो स्टूल इज ए काइंड ऑफ फूड स्टफ फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल, एंड इवन स्टोन्स आर ईटेबल फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। कुछ एनिमल्स, मैं नाम भूल गया, मैंने ये जब पढ़ा था, मैंने उसको नेट पे चेक किया था। छोटे छोटे पत्थर, कुछ एक जानवर है जो छोटे छोटे पत्थर खाते हैं, तो स्टोन्स भी लोग खाते हैं। तो जो ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, और जो मिलता है जो खाते हैं उनके प्रकृति के हिसाब से, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, वो जानवर, वो सुअर, वो ऐसे जानवर बनने के लायक है। मनुष्य ऐसे कुछ भी खाने के लिए बना नहीं था, वो जानवर शरीर है। और जो मनुष्य ऐसा खाता है, तो क्या होता है उसे अगले जन्म में, तो भगवान या भगवान देखते हैं कि अरे इस व्यक्ति को कुछ भी खाने में मजा आता है, तो उसको क्यों नहीं ऐसा शरीर दिया जाए जिससे वो कुछ भी खा के और एंजॉय कर सके। क्योंकि ये शरीर में, मनुष्य शरीर में, कुछ भी खाने से उसको जो टेस्ट मिलता है, अगर मछली खाया या मांस खाया या फिर जो भी खाया, उसे उसे जो टेस्ट मिलता है वो काफी कम है। तो ठीक है, मैं उसको अगले जन्म में शेर बना दूंगा, या अगले जन्म में सुअर बना, ताकि उस शरीर में उसको वही चीज खाने का टेस्ट उसको और 100 गुना, 1000 गुना मिल जाए करके। तो हम ही एक्चुअली भगवान, हम एक्चुअली इच्छा प्रकट करते हैं सबकॉन्शियसली कि अरे ये चीज मुझे बहुत पसंद है, ये चीज मुझे बहुत पसंद। जैसे हम लोग बच्चे जब रहते हैं, वो बार बार जब एक चीज के लिए काफी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो माता पिता क्या करते हैं, कुछ समय के बाद उसे वही चीज एक बेटर वर्जन उसको दे देते, राइट? तो ऐसे ही भगवान, क्योंकि वो हमें प्रेम करते थे, इसलिए भगवान भी क्या करते हैं कि ठीक है, इस व्यक्ति को ऐसा ऐसा प्रतीक होता है कि इस व्यक्ति को ये सारी चीजें एंजॉय करना काफी अच्छा लगता है, तो मृत्यु में उसको उसके कर्म के हिसाब से ये शरीर मिल जाएगा, ताकि वो
यही सारी चीजें और बेटर एंजॉय कर सके। तो भगवान को हम एक्चुअली हिंट दे रहे हैं जब हम सारी चीजें कि मुझे ये सारी चीजें पसंद है। तो प्रभुपाद कहते हैं हम ये चीजें एंजॉय करने के लिए ह्यूमन शरीर नहीं है, उसके लिए दूसरे शरीर है जहाँ पे यही चीज काफी बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो मनुष्य शरीर किसके लिए है? मनुष्य शरीर मतलब क्या चीज खाने के लिए? ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर, जो सात्विक चीजें हैं वो खाने के लिए। तामसिक ठीक है कभी कभार ऑप्शन रहता है, बट सॉरी राजसिक, लेकिन तामसिक एकदम नहीं। राजसिक में भी कुछ चीजें कभी कभार हम लोग खा लेते हैं, लेकिन सारी चीजें राजसिक में खाना नहीं है। तो जैसे मेरे ख्याल से मछली राजसिक में आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आयुर्वेदा के हिसाब से अगर ऐसा है, कुछ जगह पे तामसिक मिले, कुछ जगह राजसिक मिले, लेकिन अगर राजसिक भी रहेगा तो ये सारी कुछ चीजें हैं राजसिक की, वो खाने नहीं चाहिए। राजे एक्चुअली खाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी के जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें सारे राजसिक चीजें हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो कुछ चीजें जो हम लोग थोड़ा सा वहां पे बुद्धि इस्तेमाल करके कुछ चीजें ही हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जो अलाउड है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट द रेमनेंट्स ऑफ फूड ऑफर्ड टू लॉर्ड श्री कृष्णा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये दाना खा लिया, ठीक है वो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए? हमें ये भगवान को ऑफर करके उनको भोगा लगा के बाद में जो प्रसाद मिलता है वो खाना चाहिए। उसके लिए मनुष्य का शरीर है, ठीक है। कुत्ता किससे कंपेयर किया है? जो मनुष्य भगवान के लिए समय नहीं बिना लगाए हुए पूरा समय, जब सिर्फ गधे कुत्ते ऐसा मतलब किसी कंपनी में लॉयल बन के कम सैलरी के काम कर रहे हैं या फिर सैलरी काम कर रहे हैं, वो कुत्ते का मेंटेलिटी है। और सुअर का मेंटेलिटी जो है, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है खाते वक्त, ये खाना नहीं चाहिए, जो मिलता है खाता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को जो सात्विक चीजें हैं वो भगवान को भोगा लगा के प्रसाद करके खाना चाहिए। अभी तीसरा जानवर जो लिखा था वो ऊंट था। तो ऊंट के बारे में प्रभुपाद बोलते हैं द कैमल इज ए काइंड ऑफ एनिमल दैट टेक्स प्लेजर इन ईटिंग थॉर्न्स। जो थॉर्न रहता है, कांटे रहते हैं, वो खाता रहता है, वो डेजर्ट में रहता है, तो वो कांटा खाने का उसको काफी अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? तो लोग कहते हैं कि ऐसा प्रभुपाद ने कुछ अलग जगह परपट में लिखा हुआ है कि जब वो कांटा जब काटता है तो वो कांटे की वजह से उसके जबान से खून आता है। तो एक्चुअली वो उसका जबान से निकला हुआ खून को टेस्ट करके एंजॉय करता है, तो इसलिए वो खाता रहता है। सो पर्सन हु वांट्स टू एंजॉय द फैमिली लाइफ और द वर्ल्डली लाइफ इज सो कॉल्ड एंजॉयमेंट इज कंपेयर टू द एनिमल कैमल। जो मनुष्य को सिर्फ एंजॉय करना चाहता है, फैमिली के साथ फैमिली लाइफ एंजॉय करना चाहता है। यहाँ पे ये लिखा नहीं कि फैमिली लाइफ जीना नहीं चाहिए, उनकी फैमिली का जीना नहीं चाहिए, यहाँ पे बोला कि सिर्फ फैमिली लाइफ के ऊपर फोकस है, सिर्फ वही एंजॉय करना चाहता है। तो उस तरीके से उनका कैमल की तरह उनका लाइफ है। क्योंकि वो क्या करता है, वो मेहनत करके जो वो अपना अपना खून पसीना करके जो फैमिली के लिए करता है, और वो एंजॉय करता है। कैमल भी वही कर अपना खून को निकाल के वो जब चूस के वो एंजॉय करता है खून को, तो उस तरीके से उसका उसका जीवन वो जी रहा है। The central point of attraction for material enjoyment is sex life. To enjoy sex life is to suck one's own blood, and there is not much more to be explained in this connection. यहाँ पे मैंने एक वर्स लिखा था, आई एम नॉट श्योर ये वर्स अभी मेरे पास हैंडी किधर है करके। एक सेकंड दीजिए, मैं देखता हूँ। ये एक अपने शास्त्र में एक वर्स था, मैंने उसका नोट करके रखा था। यहाँ पे ये इसी टॉपिक के ऊपर प्रभु? यस यस माता जी, इसी टॉपिक के ऊपर। एनीवेज मैं बाद में तो कभी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो बोला था, ऐसा बोला था कि अपने बॉडी में जब अपने बॉडी में जब मनुष्य मेल के बॉडी में स्पर्म जनरेट होता है, वो किस तरीके से होता है। एंड दे हैव ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड इट शास्त्रों में कि कैसे खून से क्या बनता है, मोरोस, ब्लड टिश्यूज। और ब्लड टिश्यू तीन, हर एक जो चीज का था उसका तीन पार्ट बन जाता है। तो उस तरीके से जब लास्ट में जो आता है वो स्पर्म रहता है, एंड दैट इज व्हाट, वो काफी उसको वीर्य बोलते हैं। वो काफी ब्लड से काफी 3 या 4 प्रोसेस के बाद बनता है। और कुछ लोग कहा जाता है कि मतलब काफी सारे लीटर ऑफ ब्लड एक ड्रॉप ऑफ स्पर्म आता है। लेकिन जब हम लोग सेक्स लाइफ एंजॉय करते हैं, क्या आता है, ये खुद का ब्लड, तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं इज लाइक सकिंग वंस ओन ब्लड। तो उसमें क्या मतलब वी जस्ट वेस्ट इट, और उसमें क्या होता है, इतना सारा बॉडी का जो एनर्जी है, एसेंस है, जो वो पूरा चला गया। इसलिए ब्रह्मचार्य
उसमें स्ट्रिक्टली सेक्स लाइफ रेस्ट्रिक्टेड है, वो अलाउड नहीं है ब्रह्मचर्य में, क्योंकि उसमें वो प्रिजर्व करके बॉडी में स्ट्रेंथ लाने के लिए, ताकि हमारा जो इंटेलिजेंस है सही सलामत रहे, क्योंकि जो इंटेलिजेंस माइंड उसको इम्पैक्ट पड़ता है सेटल वे में, एंड दैट इज वाई द पर्सन विल नॉट बी देन स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। तो जब हम सेक्स लाइफ ये करते हैं, अवॉइड करते हैं ब्रह्मचर्य में, और आगे भी जब हम लोग अननेसेसरी यूज नहीं करते, देन आवर आवर इंटेलिजेंस विल एक्चुअली इंप्रूव। ये सटल वे में होता है, मटेरियल साइंस में प्रॉब्ली रिजेक्टेड, बिकॉज वो डायरेक्ट कनेक्शन दिखेगा नहीं, इट कैन नॉट बी डन, वो स्थूल चीज नहीं, वो सूक्ष्म चीज है। तो इसलिए वो शास्त्र ही बता पाते हैं, और तब उसके वजह से तब हम लोग उस पे शास्त्रों को वगैरह सही मायने में समझ पाएंगे, उस पर फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे, इट इज लाइक सकिंग वंस ओन ब्लड एंड देयर इज नॉट मच मोर टू बी एक्सप्लेन इन दिस कनेक्शन। द कैमल ऑल्सो सक्स हिज ओन ब्लड वाइल चिविंग थॉर्नी ट्विग्स, खुद का ही खून एंजॉय करता है। द थॉर्न, the camel eats cuts the tongue of the camel, and so the blood begins to flow within the camel mouth, ये अभी just बोला। The thorn mixed with the fresh blood creates a taste for the foolish camel, and so he enjoys the thorn eating business with false pleasure। अभी चौथा जानवर के बारे में, जो अभी कैमल हो गया, ठीक है। तो पहले तीन जानवर के बारे में कैसा बोला था? डॉग के बारे में क्या था? सतीश प्रभु, ममता माता जी, अर्चना माता, किसी को कुछ याद है? जो डॉग इज कुत्ते के, यस, मतलब उसके ओनर के लिए ये रहता है बहुत, टू गेट इन ऑर्डर टू गेट हिम द स्मॉल चिकन मतलब in a मीट, small amount, he's just uh, serving the owner. यस। तो कुत्ते ऐसा लाइफ, वो वैसा मनुष्य का वफादार। कुत्ते ऐसा लाइफ रहता है, ये इज कम्पेयर टू डॉग। हम्म। दूसरा क्या था? सुअर। सुअर वो ये कितना भी जस्ट गंदा चीजें होता है उसी को एंजॉय करने में लगा रहता है। यस, जो मिलता है वो खा लेता है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। हाँ। तो मनुष्य शरीर को हम्म। खाते वक्त डिस्क्रिमिनेट करके खाना जिसमें आपने चाहिए। जैसे कॉकरोच वगैरह का यस, एग्जांपल दिया कि फ्राई कॉकरोच मिल गया तो वो भी खा लो, ये भी खा लो, जो मिल जाए ये वो भी खा खा लो। लो। यस, एंड देन वी, हम्म। तो हम लोग कृष्णा को ऑफर करके खाना चाहिए, दिस इज व्हाट ह्यूमन बॉडी शुड डू। और तीसरा था कैमल। कैमल And के लिए क्यों बोला था? and किससे? selective food, yeah, as you said, that यस, selective food. I mean, everything is not meant for humans. यस, राइट मतलब। और तीसरा कैमल के लिए क्या, सॉरी, कैमल कैमल अपना ही वो थॉर्न खा के इंजॉय कर रहा होता है, बिकॉज उसको नहीं पता होता कि उसका वो खून ही इंजॉय कर रहा है, उसको वो चाब रहा है। इट इज क्रिएटिंग ब्लड secretion inside his mouth, and he's enjoying that rather. He's enjoying यस, thorn. और वो, So this is what our condition is. यस, और हम लोग कौन से टाइप के मनुष्य को कंपेयर किया गया उससे? life is also world is like material world is by sucking our own bloods like यस, फैमिली how लाइफ में, बेसिकली फैमिली लाइफ जहाँ पे The सिर्फ फैमिली family फोकस life है। में enjoy. फैमिली फोकस, जो इंसान Mm-hmm. सिर्फ फैमिली पे फोकस है, से इट इज नोवेयर सेड कि फैमिली को छोड़ना चाहिए, नहीं तो गृहस्थ आश्रम होता ही नहीं था। बट जब सिर्फ फैमिली पे Mm-hmm. फोकस रहता है, निग्लेक्टिंग स्पिरिचुअल लाइफ, देन इट इज लाइक ए कैमल। Mm-hmm. स्पिरिचुअल लाइफ करते करते जब फैमिली करते, इट इज गृहस्थ जीवन, नहीं तो ग्रह में भी हो Mm-hmm. जाता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जब स्टार्ट किया था सेकंड कैंटो में, तो उन्होंने पहले वो ऐसे कोस के स्टार्ट किया था, ग्रह मेदी, उन पे फोकस किया था कि जो गृहस्थ, जो व्यक्ति, जिन्हें शादीशुदा व्यक्ति है, जो सिर्फ अपने सेंसेस एंजॉय करने के लिए लगते हैं, इंद्रियों को तृप्ति के लिए लगते हैं खुद के, वो ग्रह मेदी कहलाते हैं। और उनका ऐसा कैमल की तरह है, खुद का खून चूस के वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति Mm-hmm. फैमिली के साथ रह रहा है, फैमिली को प्यार कर रहा है, वही सेम चीज जो कर रहा है फैमिली, लेकिन कृष्णा को सेंटर में रखते हुए, कृष्णा को, स्पिरिचुअल लाइफ को ध्यान में रखते हुए, तो वो गृहस्थ है। ये डिफरेंस है। जय वंडरफुल ममता जी, वंडरफुल सतीश प्रभु, हरि बोल। तो चौथा जानवर जो बात किया था वो गधे के बारे में बात किया था यहाँ। और गधा कौन से कैटेगरी लोग गधा है? द एस इज एन एनिमल हु इज सेलिब्रेटेड अ ग्रेटेस्ट फुल इवन अमंग ऑल द एनिमल्स। एनिमल में भी सबसे जो, हम लोग इसलिए गधा, गधे को हम लोग इसलिए वो फूलिश समझे जाता है, राइट। और हम लोग में जो मूर्ख आदमी है उसको गधा बुलाता है, राइट। तो वैसा 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 एक गधे के बारे में बात चल रहा है। सो गधा क्या करता है? हर दिन काम करता है, एंड ही कैरीज बर्डन, मैक्सिमम वेट करता है, और कुछ भी खुद के लिए प्रॉफिट नहीं करता है। द एस इज जनरली एंगेज बाय द वॉशरमैन हुज सोशल पोजीशन नॉट बी रेस्पेक्टेबल। तो उसका उसका जो बॉस है उसको भी रेस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं है। एंड स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ द एस इज दैट इट इज वेरी मच accustomed टू बीइंग kicked बाय द ऑपोजिट सेक्स। तो when the ass begs for sexual intercourse, he is kicked by the fair sex, yet he still follows the female for sexual pleasure। उसको लात मार दिया जाता है, फिर भी उसके पीछे वो जाता है। ये गधे गधी की स्टोरी है।
ए हैंड-पैक्ड मैन इज हैंड-पैक मतलब जो सिर्फ मतलब सिर्फ बीबी बोलते हो जोरू का गुलाम टाइप्स। इट इट इज नॉट कि हैंडपैक मतलब ये नहीं वो नहीं कि जो रेस्पेक्ट करता है वो डिस्कस करता है साथ में रहता है वो ऐसा नहीं। जो सिर्फ हम लोग एक्सट्रीम मतलब पता नहीं हम लोग मैंने से कभी कम देखे लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो सिर्फ चुपचाप पड़े रहते हैं कोने में उस तरह से। तो उनके बारे में क्या बोला है हैंडपैक मैन इज कंपेयर्ड टू देयरफॉर टू एन एस, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसको उसके वाइफ से सेक्सुअल प्लेजर मिल जाए। The general mass of people work very hard, generally, especially in the age of Kali. In this age, the human being is actually engaged in the work in the work as of S, carrying heavy burdens and driving thela and rickshaw. The so-called advancement of human civilization has engaged a human being in the work of an S. वैसे पहले जो थे वो एग्रीकल्चर ये करके पहले के लोग भी मतलब जब इंग्रज बोल रहे ऐसे थे वो भी 200-300 साल पहले। वहां पे आईटी नहीं था कुछ नहीं था। वहां पे लोग जितना है उतना काम करके टाइम पे खाना खा के टाइम पे सो के उनका लाइफ एकदम परफेक्ट था, सब खुश थे। लेकिन अभी आईटीआई ये हुआ एडवांसमेंट करके जो स्टार्ट हुआ है हमारा लाइफ कैसे हमें खुद पता है राइट। सो सुबह जाने का रात को आने का ठिकाना नहीं रहता है, कभी भी फोन आ सकता है आ जाओ काम पे ये करो वो करो। तो उस तरीके से लाइफ जीते। तो ये एडवांसमेंट हम लोग बोल रहे हैं हम लोग एडवांस कर रहे हैं आईटी आ रही है हो रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट्स क्या है। वी आर ऑल हम गधे की तरह काम कर रहे हैं। So Srimad Bhagavatam categorization of common man without any spiritual enlightenment into the society of dogs, hogs, camel and asses is not at all an exaggeration. तो इसलिए जब भागवतम में कहा गया कि ऐसे मनुष्य डॉग्स हॉग्स कैमल एसेस की तरह है, कुत्ते सुअर ऊंट और गधे की तरह है, वो एग्जैगरेट नहीं किए, ये फैक्ट है अभी का करके। द लीडर्स ऑफ सच इग्नोरेंट मासेस ऑफ पीपल मे फील वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एडोर्ड बाय सच। जो इनका लीडर रहता है उनको अच्छा लगता है फैन फॉर। अभी तो काफी है, पहले तो सिर्फ नेता हुआ करते थे, अभी तो फॉलोअर्स का फंडा कंसेप्ट है। जो जितना फॉलोअर्स है उनको काफी अच्छा लगता है मेरे इतने फॉलोअर्स है, और ऐसे लोगों को काफी पैसा मिलता है उनको डिमांड मिलता है। तो ये फॉलोअर्स कॉल एडवर्टाइजमेंट के लिए वगैरह। तो फॉलोअर्स करके जब आता है तो उनको काफी काफी अच्छा लगता है। लेकिन इन जो ऐसे व्यक्ति ऐसे जो जानवर जो व्यक्ति जो उनकी बुद्धि जैसे जो व्यक्ति का जब वो लोग उनको फॉलो रखते हैं तो ये लीडर भी वही बुद्धि जैसे है और कुछ नहीं, सिर्फ वो लोग भी वही कुत्ते और गधे की तरह है। अगर उसको कृष्णा कॉन्शियस में कुछ भी टेस्ट नहीं हो। ओके। विष्णु चक्र ठाकुर भी बोलते हैं द डॉग्स क्वालिटी इज टू बिकम एंग्री विदाउट रीजन। उन्होंने एक दूसरा एंगल दिया यहाँ पे, बिना रीजन के एंग्री कुत्ता भौंकने लगता है राइट। तो हम भी जब ये क्वालिटी दिखाते हैं तो हमें कुत्ते का ये क्वालिटी को याद करना है कि डॉग्स क्वालिटी इज टू बिकम एंग्री विदाउट रीजन। पिग क्या है इम्प्योर थिंग्स खाता है, कुछ भी खाता है। कैमल क्या है हैवी बर्डन लेता है। यहाँ पे यहाँ पे जब ये करता है उनको अगर हम लोग ने डेजर्ट सफर में गए रहेंगे तो उनको आपको देखा रहे कितने थके रहते हैं वो, फिर भी उनको सबको उठा के लोगों को उठा के उनको बाद में पैर उनका जवाब दे देता है, नीचे गिर जाते हैं। हमने देखा रहेगा ना उनका हालत ऐसा लगता है बेचारा उनको चेहरा देख के लग जाता है कि अरे बहुत थके हुए करके उनको उठाना पड़ता है। ये कैमल है। और डोंकी क्या है वो अपने जो ऑपोजिट सेक्स है उसे लात खा लेता है। तो इस तरीके से विष्णु चक्रवर्ती बोलते हैं ये ऐसे जब हम लोग क्वालिटी देखते हैं तो हमें खुद को पॉज करना है, देखना रहे ये क्वालिटी में ऐसे जानवर में आना है, ये ऐसा मुझे रहना नहीं, मुझे कृष्णा कॉन्शियस में मुझे मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य मतलब भक्ति में कृष्णा कॉन्शियस में आगे जाना है। सो इस तरीके से वो उन्हें हमें सोचना है और आगे बढ़ना है। तो 20th वर्ष में यहाँ पे तो फिर शौनकादि जी बोलते हैं वन हु हैज नॉट लिसन टू द मैसेज अबाउट द मार्वलस एक्ट ऑफ प्रोग्रेस एंड मार्वलस एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ गॉड एड। जो कृष्णा के बाहर उनकी जो अलग अलग लीलाएं जो सुनते नहीं है, जो भगवान के जो से चैंटिंग नहीं करते या फिर गाते नहीं कीर्तन, तो ऐसे व्यक्ति के कान को सांप का बील की तरह समझना है और टंग को मेंढक की तरह समझना है। तो क्यों ऐसा प्रभुपाद ने परपट में इसका रीजन दिया क्यों करके। सो बहुत लोगों को मैनी वांट टू स्पीक समथिंग टू अदर बट स्पेशली, और हम लोग देखते ही है एडवाइस देने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के लिए बारे में एडवाइस देने के लिए भी लोग बहुत बड़े भरे पड़े। अरे यार सचिन को ऐसा शॉट मारना चाहिए था ऐसा मारना। तो लोग एडवाइस देने के लिए सब मिलेंगे हम लोग को, बट बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन टू स्पीक ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ वैदिक विजडम दे आर ऑल स्पीकिंग नॉनसेंस। तो कुछ भी हो ट्रेंड हो अनट्रेंड हो, लेकिन अगर वो कृष्णा कॉन्शियस में बात नहीं कर रहे,
भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे, तो वो सब नॉनसेंस ही बात कर रहे हैं, ये भागवतम कह रहे हैं। प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करके हमें परपट में बता रहे। एंड पीपल आर रिसीविंग इट विथ नो सेंस। देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मुंडेन न्यूज इन द वर्ल्ड। ये हम लोग ने पहले के इसमें भी चैप्टर्स में पढ़ा था, भागवतम में बोलते हैं कि ऐसे सोर्सेस जो है मुंडेन भौतिक संसार के सोर्सेस चिट चैट करने के लिए बहुत सारी चीज है, and people of the world are also receiving it. Similarly, the people of the world should be taught to hear the transcendental topics of the Lord, and the devotee of the Lord must speak loudly so that they can hear. लोगों को, लेकिन इसके साथ हमें लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, और जो भगवान के भक्त है उन्हें उसका प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए ममता माता, सतीश प्रभु, आप सब बाकी लोग भी, आपको सबको जैसे आप नॉलेज मिलता है आपको प्रचार करना चाहिए। प्रचार डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी को सत्संग में ज्वाइन करते हैं या किसी खुद का सत्संग एक बना के स्टार्ट करके, एनीवे पॉसिबल। तो इसलिए हमें खुद प्रैक्टिस भी करना चाहिए, हमें कुछ स्टडी करना चाहिए, हमें सत्संग अटेंड करना चाहिए, नोट्स लेना चाहिए। जब हम लोग करेंगे तब हम वो पढ़ेंगे और हम आगे उनको बताएंगे। तो ये भगवान भी यही चाहते हैं, भगवद गीता में भी लास्ट में बोला, राइट, जो प्रचार करेगा मेरा ये नॉलेज वो मेरा सबसे प्रिय रहेगा करके। 18 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो यहाँ पे द फ्रॉग्स क्रोक लाउडली क्रोक एंड द रिजल्ट इज दैट दे इनवाइट स्नेक टू ईट देम। जो फ्रॉग के बारे में बताता है, जो व्यक्ति भगवान के बारे में, उनको वो फ्रॉग कैसे है। तो ह्यूमन टंग इज स्पेशली गिवन फॉर चैंटिंग द वैदिक हिम्स, ठीक है, भगवान का नाम के लिए, एंड नॉट फॉर क्रोकिंग लाइक फ्रॉग। फ्रॉग क्रोक मतलब फ्रॉग जब आवाज Prabhu, निकालता तो can क्या I करते say हैं? something? यस माता Can जी, I say या something? प्लीज माता जी। Yeah, yeah. So now you very well said that whenever you get the possibility, you get the opportunity, तो आपको भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए. Yeah, very well said, Prabhu. But you always have to see that the audience or the person in front of you, are they inclined or they are aligned towards the spirituality? Because otherwise, जैसे हमारा वो ऑफेंसेस है ना, कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर आप भगवान का नाम प्रचार उनके सामने बोल करते हो, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, बिकॉज उनको उतना वो नहीं समझेगा, देन दे गेट ऑफेंडेड. सो यस यस वी कैन नॉट डू like randomly. We will have to see that whether the interest or tinge of spark is there or not, isn't it? यस माता जी, वेरी राइट माता जी। वी हैव टू सेंस द सिचुएशन, वी हैव टू सेंस द अपॉर्चुनिटी, और तभी Yeah, करनी and चाहिए। to be honest, out of 365 days, you only find one out of like all 365 days, 2-3 times only you get people around that, those who want to, or maybe I'm, saying bigger number, 2-3 days, because you rarely find somebody who is actually interested to listen. Unfortunate, but this is the truth, to be honest. सही बोला माता जी, दैट इज ट्रू। जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है वैसे यूज करना चाहिए, एंड व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग अपॉर्चुनिटी वी कैन सी मोर अपॉर्चुनिटी। इट इज लाइक बिजनेस। तो हम, आई एम नॉट ए बिजनेस पर्सन, तो मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसे नेचुरली आते नहीं है। सो मुझे ऐसा सोच के बैठना पड़ेगा, फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी समझ आ रही किस में बिजनेस आएगा। जैसे जब कोविड हुआ था, कोविड के टाइम में सैनिटाइजर मास्क तो ऑब्वियस थे, उसके बाद लोगों ने वो स्प्रे मारने का दरवाजे पे वो उन्होंने नया इनोवेटिव निकाला था। तो दैट इज नॉट, बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी खुद से नेचुरली आता रहता है। तो व्हेन वी स्टार्ट, जैसे जैसे सिचुएशन जब हमें लगता है सही है, तो उसमें भी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड जैसे एक एग्जाम्पल मैं बार बार बोलता हूँ, गुरु महाराज ने जो एग्जाम्पल दिया था कि अगर जैसे पत्नी को, अगर पति को इन्वॉल्व करना है, तो पति अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो बोल सकती है कि अजय अजय सुनिए, ये वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं क्या, मुझे कुछ समझ में लॉजिक। तो क्या होता है, जब ऐसे मर्द को बोला था ना, तो उनका ईगो काफी स्ट्रांग रहता है कंपेरेटिवली। तो वो, उसको लगता है अरे मेरे पास है, मुझे तो उसको समझाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं समझा पाऊंगा मतलब नहीं होगा मेरे, वो उनका एक नेचुरल ईगो प्रभु, रहता है। आई नो, आपने शायद ये पहले भी एक बार यस जब यस हम लोग का शुरू हुआ था तब भी आपने ये चीज बोला था. एंड आई थिंक आई टोल्ड यू, इन आवर केस इट इज लाइक, नहीं समझ आ रहा तो क्यों मगजमारी कर रही है, बंद करके साइड में रखना. या माता, So in यस, our दिस आर case, सम अपॉर्चुनिटीज। कुछ जगह पे चल जाता है, कुछ जगह yeah, पे शायद दूसरा थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलना पड़ेगा, या ट्विस्ट करके यूज करना पड़ेगा।
तो कह सकते कि आई मीन आई ट्रस्ट योर इंटेलिजेंस, इसलिए तो आपके पास आए, मैं किसी के पास गए नहीं करके। तो मतलब डिपेंड ऑन सिचुएशन, दिस थिंग्स हैव टू बी, वी हैव टू चूज अवर वर्ड्स वाइजली, एंड वी हैव टू स्पॉट ऑन उसको यूज करना है। बट ये ट्रू माता जी, मतलब वो टेम्पलेट था एक, वो टेम्पलेट को सब जगह नहीं चिपका सकते, बट गुड दैट यू ट्राइड माता जी। बट ऐसा ऐसे अपॉर्चुनिटी छोटे छोटे जब हम लोग ढूंढते रहेंगे, और ऐसा नहीं प्रीचिंग मतलब बैठ के सामने करना है, नहीं, ये एक प्रीचिंग हो गया। जब इंसान को हमने पढ़ने के लिए बोला, ही रेड अबाउट कृष्णा एटलीस्ट फॉर 10-15 सेकेंड्स, एंड दैट इज वंडरफुल, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी वी हैव गिवन। एक निमित्त क्रिएट कर दिया, किसी को कनेक्ट कर दिया कि सत्संग में, अरे एक बार आजा, अच्छा रहता है, टाइम पास हो जाता है, आजा, यहाँ पे प्रसाद अच्छा मिलता है, आजा। एक निमित्त हो गया, इसमें कुछ भगवान का बात नहीं किया, लेकिन हम लोग किसी तरह से कनेक्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो व्हाट इज बेसिकली प्रीचिंग, दैट इज ऑल्सो प्रीचिंग। एंड कृष्णा देखते हैं, मैंने भी बोला पहले कि कृष्णा देखते हैं, इट इज लाइक एन एजेंट। जब एजेंट एलआईसी का पॉलिसी लाके देखता है, तो उसको वो एजेंट पॉलिसी जब तक वो भरता रहता है, तब तक हमें वो एजेंट को कमीशन मिलता रहता है। तो वैसे ही वो किसी को कनेक्ट करता है, कृष्णा बोलते हैं, जब वो व्यक्ति नाम लेता है, बोलता है अरे इसको तो ममता माता जी कनेक्ट किया था, तो भगवान याद करते हैं ममता माता जी को, एंड दिस इज व्हाट काउंट्स, राइट, भगवान हमें याद करना। तो छोटा छोटा, अरे इस व्यक्ति को तो सतीश प्रभु ने ये सत्संग में लेके आए थे, तो याद कर दिए। तो ऐसे जरूरी नहीं कि बड़ा फुल फ्लेज सत्संग होना जरूरी नहीं, ठीक है, वो कृष्णा अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म उसके लिए भी देंगे अगर जरूरत पड़े तो। बट देन इफ कृष्णा थिंग्स कह रही ये छोटी चीजें के लिए, ये ऐसा काम करके बहुत लोगों को ला रहा है, इसको बड़े प्लेटफॉर्म के बदले ये छोटे इसमें करके ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है। वी शुड देन इन दैट, उस तरीके से हम भगवान को सर्व करना चाहिए। सो दिस इज हाउ थिंग्स, वी नेवर नो। भीष्मदेव भी युधिष्ठिर महाराज को बोलते रहे, भगवान का जो प्लान है वो किसी को समझेगा नहीं, बड़े बड़े जो ज्ञानी है उनको किसी को नहीं समझेगा, लोगों को। तो इसलिए भगवान का प्लान प्लान क्या है उसे समझना नहीं है, भगवान के प्लान में इन्वॉल्व होना, सिर्फ उनको भगवान के प्लान में हमें इन्वॉल्व होना है, उतना ही हमें करना है बस, दैट इज व्हाट वी कैन डू, दैट्स ऑल। उसके बाहर हम लोग क्या प्लान, भगवान ने क्या सोचते रहेंगे, मेरे क्या प्लान रहेगा, वो हम लोग कर नहीं सकते। और जैसे टाइम आता है वो ऑटोमेटिक रिवील हो जाता है, हम लोग देखते भी है। मेरे केस में ऐसे बहुत बार हुआ है, 10-15 साल बाद मैंने लगा रही ये चीज, मुझे उस वक्त लगता था ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये चीज अभी 15 साल बाद मुझे स्ट्राइक हो रही है, ये चीज अगर नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। सो भगवान का प्लान जो है वो हमें समझना बहुत ही मुश्किल है। सो वी हैव टू जस्ट गो विद द प्लान, छोटा छोटा जो भी है वो हमें करते रहना चाहिए। एंड वी शुड कीप एंड जैसे ममता ने बोला कि टाइम प्लेस सिचुएशन को सेंस करके करना चाहिए, जितना चाहिए उतना बोलना चाहिए, नहीं तो इट विल बैकफायर। तो जितना छोटा उतना ही बोलना है, खाने खाने के लिए आ जाओ बस, दिस वाज मेरे केस में दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे नित्यानंदेश्वर दास ने बोला नहीं, अरे आजा वहां पे भगवान का नाम भी होगा, बड़ा तेरा मोक्ष हो जाएगा, कुछ बोला नहीं मुझे। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि चलो, मैंने खाने घर का खाना खाने के लिए आ जाओ, क्योंकि उनको पता था कि घर का खाना पसंद है। तो घर का खाना खाने के लिए आ जाओ, मेरी वाइफ बनाएगी। मैं बोला यार घर का खाना मैं तरस रहा था करके, चलो। उधर से जब उनके घर पे खाने के लिए गया तो देखा वहां पे छोटा सा भक्ति वृक्ष स्टार्ट हो रहा था। तो उधर से जब स्टार्ट हुआ एंड इट इंटरेस्टेड मी, तो मैंने कंटिन्यू किया। तो दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स। तो यू नेवर नो, सिर्फ, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वी हैव टू चूज अवर वर्ड्स केयरफुल। वो टाइम पे सिचुएशन देखे, अपॉर्चुनिटी हमें मिलता रहेगा। व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दिस वी स्टार्ट सीइंग अपॉर्चुनिटीज, सो विल स्टार्ट डूइंग दैट, सो वी शुड स्टार्ट डूइंग दैट एंड गेट पीपल इन वेरी स्मार्ट वे। एंड दिस इज व्हाट डिवोटीज आर स्मार्टर, एक्चुअली डिवोटीज आर वेरी स्मार्ट। तो क्योंकि भगवान के भक्त हमेशा स्मार्ट ही रहते हैं, तो वो जब स्मार्टली जब आते हैं देन स्लोली भक्तों को भगवान के सेवा में लगा लेते हैं। तो सिमिलरली सो मूविंग फॉरवर्ड, सो यहाँ पे तो ह्यूमन टंग वैसे ही है। तो क्योंकि हम लोग जो शास्त्रों के भगवान नाम नहीं करता है, वो क्या करता है, माया को अट्रैक्ट करता है। जब भौतिक संसार में माया को और डेथ को अट्रैक्ट करता है। सो दैट इज व्हाट डेथ मतलब बेसिकली नेक्स्ट बॉडी या फिर नेक्स्ट एनिमल लाइफ को अट्रैक्ट करता है, जब हम लोग भगवान के नाम में नहीं करते। दिस इज लाइक फ्रॉग। So the word asati is used in this verse is also significant. Asati means a woman who has become a prostitute. A prostitute has no reputation for good womanly qualities. Similarly, the tongue which is given to the human being for chanting the Vedic hymns will be considered a prostitute when engaged in chanting some other mundane nonsense. Very strong words, लेकिन it is very applicable. तो ऐसे ऐसे लो कैटेगरी में हमारा जबान रहेगा जब हम लोग भगवान की सेवा में उसको लगाएंगे नहीं। शास्त्रों में इस तरीके से उसको स्ट्रांगली उसको कंडेम किया हुआ है, भगवान का नाम स्मरण जो करता नहीं है, उसके बाद उच्चार करता नहीं। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं, एज द होल पर्सन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, द पार्ट ऑफ द बॉडी आल्सो हैज बीन क्रिटिसाइज्ड इन दिस 5 वर्स।
उस व्यक्ति तो क्रिटिसाइज किया है, उनके बॉडी पार्ट्स को भी क्रिटिसाइज किया है। Oh, how lamentable! The ears of a person who has not heard the glories of the Lord are like the holes fit for the snakes to live. The tongue which does not chant the glories of the Lord is offensive, like that of a frog. Or it is like an unchaste woman who destroys all of one's pity. Although a person becomes unsuccessful by performing bhakti with even one of these limbs, they are criticized since they are otherwise useless. ठीक है, सो दिस व्हाट इज, अगर हम लोग कृष्णा की सेवा में लगाएंगे नहीं तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। सो वी विल टेक ए पॉज हियर, ठीक है, एंड वी विल, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्लास, तो ये हम लोग लास्ट नेक्स्ट क्लास में इसको क्लोज कर देंगे। किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐड करना है, कुछ डाउट बिफोर आई क्लोज द रिकॉर्डिंग? Prabhuji, so material science, what we discussed, material and spiritual science. Mm-hmm. So material science mostly work on the gross body, right? And spiritual Yes. science mostly work on the subtle body. Yes. That's why these materialistic people don't understand, Yes. like the sexual intercourse and everything. They keep on telling the media and everything, this is good for your health and doing these things. Whereas the spiritual science take care of subtle things. Very true. Yes, Prabhu. You see, sometimes people what they do is they criticize material science. जो material science हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उसको criticize करते लोग, बट दे आर, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों अलग अलग स्ट्रीम है। सो मटेरियल साइंस भी जरूरी है, जैसे मेडिकल फील्ड में हो या जो भी हो, टीवी आ गया, इट रियली, जूम आ गया, मटेरियल साइंस इट इज हेल्पफुल जब हम लोग, क्योंकि उससे हम लोग प्रचार के लिए हमें इजी पड़ जाता है, वी आर एबल टू कनेक्ट, एक ये जगह पे एक दूसरे जगह पे वी आर स्टिल एबल टू कनेक्ट। सो मटेरियल साइंस इज स्टिल यूजफुल, बट व्हेन वी यूज इट फॉर कृष्णा सर्विस, बट जब हम लोग खुद के सेंसेस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जब करते हैं, देन दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। लेकिन जब वो हम लोग कृष्णा के लिए यूज करते हैं, कृष्णा के लिए यूज करने के लिए करते हैं, देन देयर इज नो हार्म एट ऑल। मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस हैव टू गो हैंड इन हैंड, बट ऊपर जो है वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स इज योर डेथ। मृत्यु के समय क्या होने वाला है? मटेरियल साइंस मृत्यु के समय कुछ 1% भी हेल्प नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक देगा। लेकिन अगर आपको मरना है तो आप मरोगे, वो इलेक्ट्रिक शॉक से आपको एईडी से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको जो मरना है वो आप मरेंगे। सो दिस, तो उस वक्त क्या मैटर करता है? उस वक्त स्पिरिचुअल, आपने जो धन उस वक्त आपने जमा किया रहेगा, स्पिरिचुअल पूंजी, वो उस वक्त मैटर करता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो Yeah, but material science, again, Prabhuji, they go like mental health, stress, everything. It will not work there. It won't be able to find out that issues also. yes, The subtle things are there. You have to do with the spiritual things only. yes, very true. So material things are there, but it is like a support system to the main system, which is spiritual life. So it should be considered as a support system. लेकिन वही सपोर्ट सिस्टम को जब हम लोग जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वो पेशेंट को सपोर्ट सिस्टम के लिए, उसको लाइफ करने के लिए, लेकिन उसको ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के अगर उसको कुछ नशा के लिए यूज करे, कुछ कर रहे हैं, देन इट इज ऑल वेस्ट, राइट? तो वैसे ही हो, तो मटेरियल साइंस शुड बी टू सपोर्ट स्पिरिचुअल लाइफ, बट नॉट Like अदरवाइज। yes, like the way the suicide rates are going on all over the world. तो ऐसा कुछ नहीं है मटेरियल टैबलेट से आप ये ले लो तो आप सुसाइड नहीं करेगा. The True. depressions, everything you cannot treat with the material science. It has to go through the spiritual science, right? Yes, very true. So it has to go hand in hand. Yep. Thanks. Okay. So I will stop the recording if no one else have to share. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare